वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट। और जैसा कि अभी तक आप लोग देख पा रहे हैं कि हम सीरियल से हर टॉपिक को लेके चल रहे हैं। तो इससे पहले आपको हमने बताया कि गॉस थ्योरम के बारे में और गॉस थ्योरम से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति। आज उसी के आगे का चैप्टर हम आपसे शेयर करने वाले हैं, उनके अनुप्रयोग एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस पे जो हम बात करेंगे आज, तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। एप्लीकेशन में आपका हम सबसे पहले आज बात करेंगे एप्लीकेशन पे कि अनंत लंबे सीधे आवेशित तार का वैद्युत क्षेत्र। अब ये तुम्हारा ये वायर दिखाया गया है, ये इसके अंदर है, ये गॉसियन पृष्ठ हमने बना लिया। तो गॉसियन पृष्ठ ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो ये वैद्युत क्षेत्र आपका क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र के यहाँ पर जो हमने S3 लिखा है, ये S3 का मतलब यहाँ पर सरफेस। तो यहाँ पर इसकी जगह पर आप ए भी राइट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उससे रिलेटेड बाद में बात करेंगे। पहला आप लोगों से एक विनम्र विनती है कि यदि हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करें और उस कॉन्सेप्ट को आगे तक बढ़ाएं, जिससे कोई और क्लास 12th में बच्चा हो तो उसको भी ये कॉन्सेप्ट मिल सके। जब एक दो बार वीडियो हमारा देखेंगे आपको तो बहुत अच्छा लगेगा समझो। और जैसा कि आज हम बताएंगे आपको, और इससे पहले खुद को इतना बुलंद करिए कि जो हार है आपके रास्ते में आने वाली है वो भी बहुत आस्ते आस्ते वहाँ से निकल जाए और जीत का रास्ता आपको मिले। तो इसी टॉपिक के साथ, इसी सुंदर थॉट के संग हम चलते हैं, अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया कि अनंत लंबे सीधे आवेशित तार का वैद्युत क्षेत्र, जिसमें आपका ये अनंत लंबा सीधा तार हमने बना दिया है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे सेम पाया जाएगा, इसलिए हर जगह हमने ई राइट किया है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आपका DA हो जाएगा और ये आपका है E। तो हमने क्या बताया, E हर जगह आपका इक्वल रहेगा और इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र है क्या, लंबवत। तो इसमें आपको जो फाइंड करना है तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि अनंत लंबे सीधे आवेशित तार पर वैद्युत क्षेत्र मतलब कैपिटल E आपको फाइंड करना है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब कैपिटल E। तो सबसे पहले हम ये लेसन जो पढ़े वो गॉस थ्योरम के अंतर्गत पढ़े, तो गॉस थ्योरम से ही रिलेटेड बातें हम करेंगे इसमें। तो इसमें हमने क्या बताया, इसके 3 पॉइंट हमने ले लिए। एक यहाँ पर पॉइंट लिया S1, एक S2 पॉइंट लिया और मिड में इसके S3 लिया। जो S3 पॉइंट है आपका, ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर। और जो S2 है और S1 ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। अब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होने के नाते यहाँ पर हम सबसे पहले इसके वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड जब वैद्युत फ्लक्स की बात की जाएगी तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फाई, यहाँ पर आपका 1 है तो फाई 1 लिख लेंगे। फाई 1 बराबर पहले ये पॉइंट के लिए तो S1 है तो यहाँ पर हम फाई 1 लिखेंगे। और फाई बराबर गॉस की थ्योरम के अंतर्गत हमने आपको क्या बताया था, फाई बराबर होता है या फाई E इक्वल टू, अच्छा E यहाँ पर इसलिए लगा दिया जाता है कि E बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र और ये आपका फ्लक्स हो गया। फ्लक्स मतलब फैलना, हमने बताया था फैला होता है। तो यहाँ पर फाई E इक्वल टू आपका हो जाएगा Q/ε0। ये आपका फार्मूला होता है। एक और चीज आपने पढ़ी थी, फाई E इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स के अंतर्गत E इंटू DA। तो यहाँ पर हम E इंटू DA की बात करेंगे। तो चलो हम इस टॉपिक को लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है पहला, तो हमने यहाँ पर फाई 1 रख लिया। फाई 1 बराबर आपका क्या है, E इंटू DA। यहाँ पर इंटू हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, cos 90। cos 90 यहाँ पर यदि हम डॉट हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है, cos थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, S1 जो है ये तुम्हारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, DA। जो DA आपका है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। लंबवत का मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण जनरेट कर रहा है, तो cos 90 अंश आ गया। और cos 90 अंश का मान हमने क्या बताया था, cos 90 बराबर होता है 0। तो इसका मतलब पूरा क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब फाई 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ए कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे की हम बात करेंगे फाई 2 की। तो फाई 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा E इंटू DA cos 90 अंश। ए भी हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका लंबवत जा रहा है। देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण जनरेट हो रहा है, इधर भी आपका 90 अंश का कोण जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, लंबवत है किसके, क्षेत्रफल के।
तो क्षेत्रफल के लंबवत होने के नाते यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई भी आपका, फाई टू आपका है, ये भी क्या हो जाएगा पूरा 0, क्योंकि जब 0 से किसी भी संख्या को हम गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 0। अब हम बात करेंगे S3 के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई 3, और फाई 3 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा E इंटू डी ए कॉस 0, क्योंकि जो हमने क्या बताया था, वैद्युत क्षेत्र है ये तुम्हारा, वैद्युत क्षेत्र के ये क्षेत्रफल जो है वो समांतर है। समांतर मतलब ये होगा पैरेलल, ये डी ए इसका मतलब होता है समांतर, और ये आपका जो हमने सिंबल बनाया है तो इसका मतलब होता है लंबवत। बने रहिए टॉपिक पे, बढ़िया समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जब समांतर की बात आएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 0 अंश, और 0 अंश का cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 अंश इक्वल टू होता है 1, तो आपका बचेगा कितना, तो फाई 3 इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी ए बचेगा, E इंटू डी ए। अब E इंटू डी ए आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, संपूर्ण की बात करेंगे, ये संपूर्ण ही है समझिए, ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने टोटल बात की है। तो अब कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई नेट आ जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई 1 फिर प्लस फाई 2 फिर प्लस फाई 3। अब फाई 1 फाई 2 की वैल्यू तो आपकी 0 आ गई है दोनों की, और फाई 3 की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो फाई नेट इक्वल टू आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन E इंटू डी ए। अब इंटीग्रेशन हमने बताया था उसी पद के संग लगता है जो तुम्हारा क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा कंप्लीटली D के संग जुड़ा हो। तो यहाँ पर फाई नेट इक्वल टू आपका हो जाएगा E इंटू इंटीग्रेशन डी ए, तो ये इंटीग्रेशन डी ए हो गया। और यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ए जो लगा है तो हमने बता रखा है ऑलरेडी, जो यदि इंटीग्रेशन डी ए लिखा है तो इसका वैल्यू ए हो जाएगा। पर यहाँ पर हम बेलन की बात कर रहे हैं, ये बेलन का क्षेत्रफल है, तो बेलन, क्योंकि आपका जो ये तार है एक बेलन की भांति होता है, तो बेलन का क्षेत्रफल, तो बेलन के क्षेत्रफल के अंतर की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर एल। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आर हो जाएगी, और ये हो गई आपकी लेंथ। हालांकि आपका क्षेत्रफल जो है खाली यहाँ तक ही रखा गया, पर ये पूरे वायर में आपका क्षेत्रफल जो है, वो जो क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र, वो हर जगह समान रहेगा। अब ये ध्यान रखिए क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए ई यहाँ पर शो किया गया है, पर ये जितना आपका वायर है हर जगह आपका वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू ए लिखी, और ए बराबर कितना है 2 पाई आर एल, तो इसकी जगह पर हम वैल्यू लिख देंगे ई इंटू या ई डॉट 2 पाई आर एल। अब ये आपका इधर कंप्लीट हुआ। इसके बाद इधर देखिए यहाँ पर E इंटू 2 पाई आर एल आ गया, और इधर क्या है फाई नेट। तो फाई नेट से पहले हम थोड़ा और यहाँ पर डीपली ज्ञान लेंगे। हमने आपको बता रखा है कि यदि आपका रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं, क्योंकि एक रेखा में घूम रहा है ना, एक लंबा लंबा बेलन की टाइप का बना है, तो इसका मतलब रेखीय की बात करते हैं। तो यहाँ पर आता है रेखीय आवेश घनत्व के लिए लेमडा बराबर क्यू अपान एल। एल को उधर भेज दीजिए तो क्यू बराबर हो जाएगा लेमडा एल। अब यहाँ पर जो आपका आया है फाई नेट, तो फाई नेट की बात जब करेंगे तो इक्वल टू आपका कितना आया E इंटू 2 पाई आर एल, और ई नेट आपका गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय से जब बात करेंगे तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और बराबर आपका क्या दिया गया है E इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पर Q बराबर, और Q बराबर ऑलरेडी हम यहाँ पर बता रखे हैं आपको क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पर आपका क्या हो, एक रेखा में वर्किंग हो तो वहां पर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा आएगा, और लेमडा बराबर क्यू अपान एल होता है, तो एल को उधर भेजेंगे तो क्यू इक्वल टू लेमडा एल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं लेमडा एल रख सकते हैं, और अपान में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू
ई इंटू 2πr_l। एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि समान पद है और इंटू में है तो अपान में। ये जो बचेगा अब ई के अलावा ये पद यहाँ पर अपान में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/2π एप्सिलॉन नॉट था इंटू लेमडा अपान आर और बराबर आपका क्या है, ई है। तो यहाँ पर हमने ये आपका कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपान आर। अच्छा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूटन अपन कूलम हो जाएगा। जब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, इसके दूरी के, और वैद्युत क्षेत्र जो है वो रेखीय आवेश घनत्व के अनुक्रमानुपाती होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया एक कॉन्सेप्ट। तो यही आपका जो है अनंत लंबे सीधे आवेशित तार का वैद्युत क्षेत्र है, जिसमें आपको हमने 3 पॉइंट्स बताए इसके, और तीनों पॉइंट्स के अंतर्गत। और यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर जो है गॉसियन पृष्ठ क्या हमने बताया था, यहाँ पर धनावेश लिया गया है। और जब धनावेश होता है तो एक मोटी मोटी बात याद कर लीजिए, यदि धनावेश होगा तो धनावेश में हमने बताया था आपको चार्जेस प्लस के, तो ये प्लस के क्या होते हैं, ये इस तरह चलते हैं सीधी रेखा में, लचकदार डोरी की तरह होते हैं। तो हमने क्या बताया था, ये प्रारंभ होते हैं यहां से और अनंत तक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनका चलना इधर से स्टार्टिंग होता है और इधर अनंत तक जाते हैं। तो ये कहाँ जाएंगे, बाहर की ओर। कहाँ जाएंगे, बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि इस प्रकार के जो वैद्युत फ्लक्स होते हैं तो उनका गॉसियन पृष्ठ हमेशा क्या होता है, आवेश इसके अंदर की ओर होगा, क्योंकि आवेश जो होता है इसमें ग्रेटर होता है किससे, जीरो से, क्योंकि इसका चार्ज होता है, प्रकृति इसकी होती है धनात्मक, इसीलिए ये आपका धनात्मक होने के नाते ये बड़ा होता है किससे, जीरो से। और जो नेगेटिव की बात की जाए, यहाँ पर माइनस हम रखते हैं, तो माइनस हमेशा क्या करता है, यहाँ पर जो माइनस होता है वो अंदर की ओर वर्किंग करता है। तो इसमें हम अंदर की ओर करेंगे, पर इसमें क्या है, बाहर की ओर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आपका दूसरा इसका इसी का एक और है अनुप्रयोग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी तक पहला वाला हमने आपको बताया, दूसरा इसका है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर का वैद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटिव प्लेन शीट। जो प्लेन शीट के अंतर्गत यहाँ पर समतल चादर की बात की गई है। जहाँ पर चादर आएगी तो हमने आपको बता रखा है, यदि रेखा की बात करेंगे तो वहां पर आपका लेमडा लगता है। यदि चादर की बात कर रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व लगेगा, जिसको हम सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर सिग्मा हमने लिख रखा है कि आप लोगों का टाइम बचे, जिससे हम जल्दी कंप्लीट करवा सकें। तो यहाँ पर सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, क्योंकि ये क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। ए को जो उधर भेज देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यू बराबर, जब ए को उधर भेजेंगे तो इनटू में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्यू बराबर सिग्मा ए भी लिख सकते हो। ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर S1 और S2 की। पहले देखिए आपके आवेशित क्षण इस तरह थी, तब ये तुम्हारे क्या माने गए थे, ये माने गए थे लंबवत, पर आवेशित क्षण इस बार इस टाइप से इधर रखी गई है, तो इसका मतलब ये लंबवत हो जाएगा आपका और ये लंबवत हो जाएगा। पर S1 और S2 जो है आपके, ये क्या रहेंगे, समांतर। देखो जिस तरह वैद्युत क्षेत्र जा रहा है उसी तरफ आपका क्षेत्रफल है, इधर भी आपका वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है उधर ही आपका क्षेत्रफल है। तो ये तो हमको कंप्लीट हुआ ना, कि इसके बाद ये वाला जो है अब ये लंबवत रहेगा, तो इसमें से हम S3 रख लें चाहे ये वाला रख लें S4, तो ये दोनों आपके क्या रहेंगे, लंबवत। और S1 और S2 जो है ये आपके क्या है, यहाँ पर है समांतर। तो समांतर के अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम S1 की बात करेंगे, तो इसके लिए φ1 आ जाएगा। तो φ1 इक्वल टू हमने क्या बताया था, इंटीग्रेशन
ई इंटू डी ए आ जाएगा। और cos जीरो होगा, cos जीरो का मान तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर cos जीरो का मान 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। समांतर का सिंबल आपको इससे पहले हम बता रखे हैं, ये समांतर का सिंबल है डी ए के। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका फाई वन इजक्वल टू ई, और इंटीग्रेशन हमने बताया था जिसके संग डी लगा होगा उसके संग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये आपका फाई वन का हो गया। इसी तरह हम फाई टू की बात करेंगे, तो फाई टू मतलब एस टू की बात करेंगे, तो यहाँ पर फाई टू आ गया, और फाई टू भी आपका इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी आपका वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होगा, समांतर होगा किसके, क्षेत्रफल के। तो देखिए क्षेत्रफल के ही तुम्हारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र समांतर है दोनों। समांतर होने के नाते यहाँ पर फिर आपका cos जीरो अंश लगेगा, और cos जीरो का मान तो आपको पता ही है, cos जीरो अंश का मान 1 होता है, तो इसके अंतर्गत आपका ई इंटू डी आ जाएगा। फिर इसमें भी इसी तरह, तो फाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा, ई बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन डी आ जाएगा। ये आपका सेकंड के लिए होगा। फिर यहाँ पर थर्ड के लिए हम बात करेंगे, तो यहाँ पर फाई थ्री आएगा, क्योंकि यहाँ पर S1, S2 और S3 ये आपके हम यहाँ पर क्षेत्रफल माने गए हैं, क्षेत्रफल इनको कहेंगे आप। तो S1 और S2 और S3, S1, S2 और S3 के लिए यहाँ पर आपके जो वैद्युत फ्लक्स है तो फाई वन, फाई टू और फाई थ्री रहेंगे। तो फाई थ्री की जब बात करेंगे तो हमने क्या बताया, ये तुम्हारे लंबवत है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई इंटीग्रेशन आगे आ जाएगा और डी ए cos 90 अंश, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के क्या है, वैद्युत क्षेत्र आपका इधर जा रहा है और क्षेत्रफल इधर है, इसका मतलब लंबवत जा रहा है, और लंबवत होने के नाते ये क्या हो जाएंगे, जीरो अंश हो जाएंगे। तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई थ्री इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, फाई थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये वाला आपका सेकंड का पार्ट क्लियर हो मेरा, ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो, और ये वाला हमारा थर्ड का पार्ट क्लियर हो। अब कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे यहाँ पर, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए यहाँ पर आ जाएगा फाई नेट, तो फाई नेट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, फाई वन फिर प्लस फाई टू और फिर प्लस फाई थ्री। तो यहाँ पर फाई नेट इक्वल टू आपका हो जाएगा फाई वन का मान क्या है, ई इंटू, यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले अनुप्रयोग में, इंटीग्रेशन यदि डी ए दिया गया है तो इसका मान ए हो जाता है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है क्या, इंटीग्रेशन डी ए, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, इधर ऑलरेडी ई है ही है, तो ई ए हो जाएगा। फिर प्लस फाई टू की बात करेंगे, इसमें भी ई और इंटीग्रेशन डी ए दिया गया है, तो ए भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। और फाई थ्री की बात करते हैं तो जीरो है, तो इसका यहाँ पर जीरो लिख देंगे। वन वन कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर फाई नेट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2EA। अब यहाँ पर ई नेट की बात आई, तो हमने गॉस थ्योरम के अंतर्गत बता रखे हैं आपको। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से जब गॉस की प्रमेय से हम बात करेंगे तो यहाँ पर फाई नेट की जगह पर क्या पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू कितना है, 2EA। और क्यू बराबर ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख रखे हैं, या इसमें देख लीजिए क्यू बराबर क्या है, सिग्मा ए। तो क्यू बराबर यहाँ पर सिग्मा ए लिखेंगे क्यू की जगह पर, तो सिग्मा ए हो जाएगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। ये आपका ए से ए क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, इधर जो बचा वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, सिग्मा बचा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बचा। इधर क्या बचा आपका 2E बचा, तो 2 इंटू में है, इधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया। ये वैद्युत क्षेत्रफल तो यहाँ पर आपका कट ही गया, तो जब क्षेत्रफल कट गया तो यहाँ पर आपका क्या बचा, वैद्युत क्षेत्र कितना आ गया, वैद्युत क्षेत्र बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब इससे हमको ये अनुभूत हो रही है कि जो ई है मतलब वैद्युत क्षेत्र, वो सिग्मा के क्या हो जाएगा, सिग्मा मतलब हमने क्या बताया था अभी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के अनुक्रमानुपाती,
और इसमें तो ये आपका एक नियतांक है, तो यहाँ पर सिर्फ यही बात कही जाएगी। और यहाँ पर क्या है, धनावेश, जैसा कि हमने बताया था कि धनावेश में क्या होता है, यदि धनावेश है तो इसमें बाहर की ओर जाएगा, मतलब प्रारंभ से अनंत तक, प्रारंभ से अनंत तक इस तरह निकलता है इसमें चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या होगा, प्रारंभ से अनंत तक हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में हम 2 अनुप्रयोग और बताएंगे जो आपके बोर्ड से रिलेटेड है। ये दोनों आप अच्छी तरह से देख लें और इनके वीडियो खूब ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे क्या होगा, इससे आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि ये आपके बोर्ड अटेंड कई बार हुए हैं। और बोर्ड अटेंड कई बार होने का मतलब है कि ये आपको फायदा देंगे। और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। जय हिंद।